कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिन्हें सुनकर इंसान का दिल पत्थर हो जाए और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान की धरती पर घटा, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजी। एक ऐसा केस जिसमें एक आदमी ने कब्रिस्तान को अपनी हवस का अड्डा बना दिया और 48 से ज्यादा मृत महिलाओं को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कब्रिस्तान से, जहाँ लोग अपने मर चुके अपनों को सुकून की नींद सुलाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटियों के साथ कब्र में क्या हो रही है। उनकी कब्र शांति का नहीं, बल्कि एक दरिंदे की रातों का पनाह बन चुका है। उस कब्रिस्तान का रखवाला था मोहम्मद रियाज। लोग उसे एक आम इंसान समझते थे, मिट्टी डालने वाला मजदूर, कब्रों की देखभाल करने वाला एक आम आदमी। पर कोई नहीं जानता था कि इन्हीं हाथों से वो कब्रों की मिट्टी हटाकर मरे हुए शरीर बाहर खींचता था। एक सुबह एक परिवार अपनी बेटी की कब्र पर दुआ करने आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्र देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र यूं बिगड़ी हुई थी जैसे किसी ने रात भर उसे खोदा हो। परिवार का दिल कांप उठा। उन्हें लगा शायद कोई काला जादू करने वाला होगा। उन्होंने पुलिस को बुलाया और यहीं से केस की असली सच बाहर आना शुरू हुआ। पुलिस को मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान मिले और ये निशान सीधे कब्रिस्तान के केयर टेकर के कमरे की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने देखा कि कमरे का ताला पुराना और ढीला था, जैसे कोई बार बार खोल बंद किया गया हो। अंदर वे औजार पड़े थे जिनसे वह रात भर कब्रें खोदता था। रियाज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सख्ती दिखाई, रियाज की हिम्मत टूट गई और फिर उसने ऐसा सच बताया कि पुलिस भी हैरान रह गए। उसने कहा, मैं 8 साल से ऐसा कर रहा हूँ। मैंने लगभग 48 मुर्दा औरतों को बाहर निकाला और पुलिस यकीन नहीं कर पाई कि कोई इंसान इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। रियाज दिन भर एक आम मजदूर जैसा दिखता था। मिट्टी साफ करता था, कब्रों पर पानी डालता था, लोगों से सलाम दुआ करता था। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था, उसकी असली रात शुरू हो जाती थी। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वह कब्रिस्तान को अपना खेल का मैदान समझता था। सन्नाटा इतना गहरा होता था कि पत्ते के गिरने की आवाज़ भी एक व्यक्ति को डराने लगे, और इसी खामोशी में रियाज अपनी दरिंदगी को अंजाम देता था। रियाज कभी भी पुरानी कब्रों को नहीं छूता था। उसकी नज़र हमेशा नई कब्रों पर रहती थी, खासकर उन कब्रों पर जहाँ कोई लड़कियाँ या युवा महिलाएं दफनाई गई हों। परिवार जाते ही वह दूर से कब्र के निशान याद कर लेता था। कब्र का नंबर क्या है, उस कब्र के आसपास कुछ मिट्टी रखा हुआ है या घास जमी हुई है, उस कब्र को याद कर लेता था। और जैसे ही रात होती, वह उसी कब्र पर पहुंच जाता। रियाज कब्र खोदने से पहले चारों ओर निगाहें दौड़ाता था। कहीं कोई कुत्ता, कोई आदमी, कोई पहरेदार, कोई उसे देख न रहा हो। वह धीरे धीरे मिट्टी हटाता ताकि आवाज़ ज़्यादा ना हो। कुछ ही देर में कफन से लिपटी हुई लड़की दिखने लगती थी। वह उसे हल्का सा ऊपर उठाता और अंदर का शव बाहर खींच लेता था। जब रियाज पकड़ा गया तो पुलिस ने सोचा यह सिर्फ एक कब्र का मामला होगा, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसकी बातें जुड़ने लगी। पिछले कई सालों में कब्र के टूटने की शिकायतें आई थी, लेकिन लोग इसे जानवरों का हमला समझते थे। कई रिपोर्ट बंद कर दी गई थी। पुलिस ने जब पुराने रिकॉर्ड खोले तो करीब 48 से ज़्यादा कब्रें थी जिनमें मिट्टी की गड़बड़ थी, ताला टूटा हुआ था या घास उखड़ी हुई थी कब्र के ऊपर से। मामला बड़ा हो चुका था, बहुत बड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि उसे यह सब करते करते एक अजीब सा कंफर्ट मिलता था। उसने कहा, जिंदा औरतें मुझे इज्जत नहीं देती थी, पर यह मर चुकी थी, यह कुछ नहीं कहती थी। उसकी यह बात सुनकर पुलिस वालों की रूह कांप गई। ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर इंसान नहीं, कोई परछाई बैठी हो। जब यह खबर उन परिवारों तक पहुंची जिनकी बेटियां वहां दफन थी, तो उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ परिवार तो अपनी बेटियों की कब्रें दोबारा खुदवा कर देखने लगे। कई जगह कफन फटा मिला, कुछ जगह मिट्टी पलटी गई थी। कई परिवार ने तो अपनी बेटियों की कब्रों पर ताला लगाना शुरू कर दिया। पूरा पाकिस्तान इस केस से दहल उठा था। टीवी चैनलों से इसे इंसानियत का सबसे गंदा अपराध कहा गया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, हम कब्रों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। रियाज की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा काम था यह पता लगाना कि उसने किन किन कब्रों को छेड़ा था। पुलिस ने पूरा कब्रिस्तान चेक करना शुरू किया। कई कब्रें ऐसी मिली जिनकी मिट्टी ढीली थी, कुछ जगह कफन बाहर से गंदा था, कुछ कब्रों के किनारे ताजे पैरों के निशान थे।
पहली बार जब एक कब्र को दोबारा खोला गया तो वहाँ जो मिला उसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। कफन फटा हुआ था, शरीर की पोजीशन बदली हुई थी और कई निशान ऐसे थे जो इंसान की हरकत की तरफ इशारा कर रहे थे। उस पल पुलिस को यकीन हो गया कि रियाज जो कर रहा है वह सिर्फ डींगे नहीं मार रहा बल्कि एक कड़वा सच था। इस केस का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह था कि पाकिस्तान के कानून में मुर्दे के साथ गंदी हरकत करने पर कोई सीधा कानून नहीं था। वकील खुद कहने लगे, क्या हम इतने पीछे हैं कि इस तरह के अपराध का कानून भी हमने नहीं बनाया? पुलिस जैसे तैसे उसे गैर प्राकृतिक अपराध और कब्र का अपमान जैसी धाराओं में डाल रही थी, लेकिन सच्चाई यही थी कि अपराध इतना बड़ा था कि कानून भी छोटा पड़ जाए। जैसे ही मीडिया तक यह बात पहुंची तो पूरा पाकिस्तान हिल गया। टीवी चैनलों ने इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे गंदा अपराध बताया। लोग सोशल मीडिया पर फूट पड़े, हमारी बेटियों को मारने के बाद भी सुरक्षा नहीं है, कब्रिस्तान में दरिंदे घूम रहे हैं। रियाज को मनोवैज्ञानिकों द्वारा टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट कहती है कि रियाज सेक्सुअल डेविएशन से पीड़ित था। उसे खुद पर भरोसा नहीं था, वह महिलाओं से बात भी नहीं कर पाता था, इसलिए उसने कमजोर टारगेट चुना। ऐसा लोग जो जवाब नहीं दे सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनकी आवाज़ दुनिया ने सुनना बंद कर दी थी। जांच में पता चला कि कब्रिस्तान में ना कोई मजबूत गेट था, ना सीसीटीवी, ना रात में कोई सुरक्षा गार्ड। ताला इतना कमजोर था कि बच्चे भी खोल सकते थे। जांच बढ़ते बढ़ते यह शक गहराने लगा कि शायद 48 सभी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा इस दरिंदे ने निशाने बनाए हैं। कुछ कब्रें इतनी पुरानी थी कि शवों का पता ही नहीं चल पा रहा था। कई परिवार पहले ही शहर छोड़ चुके थे, लोग सड़कों पर उतर आए और यह पहली बार था जब लोग मृत इंसान के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। ये मोमबत्तियां सिर्फ रोशनी ही नहीं थी, ये चीखें थी, यह दर्द था। केस सामने आते ही सरकार पर भारी दबाव बन गया। लोग लगातार पूछ रहे थे, हमारी बेटियों को मरने के बाद भी सुरक्षा नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, हर कोई एक ही बात कह रहा था, यह सिर्फ अपराध नहीं, इंसानियत की बेइज्जती है। रियाज को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया। उसके चेहरे पर शर्म नहीं था बल्कि एक अजीब सा ठंडापन था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता ही नहीं है कि उसने क्या किया हो, या शायद वह सब देखकर मजा ले रहा था। जज ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुमने यह अपराध किए हैं? और रियाज ने उसी ठंडी स्वर में कहा, हाँ मैंने किया है। उस पल कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। ऐसा अपराध और इतनी आसानी से स्वीकार, कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता। जांच आगे बढ़ने पर कई नई बातों का खुलासा हुआ। रियाज को यह रास्ता दिखाने वाला कोई और भी था। पता चला कि दो कब्रिस्तान गार्ड कभी कभी उसे अंदर जाने देते थे, वो भी कुछ पैसों के बदले। इस गंदे खेल में वो अकेला नहीं था, सिस्टम भी कहीं न कहीं सो रहा था। एक माँ अपने बेटे की कब्र पर बैठी थी। वह बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मेरे बच्चे को तो मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। एक पिता ने पुलिस से कहा, हमने अपने बच्चों को कब्र में इसलिए रखा था कि उन्हें सुकून मिले, लेकिन यहाँ तो नींद भी छीन ली। इस केस के बाद पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार नेक्रोफिलिया यानी मुर्दे के साथ गंदी हरकत करने पर स्पेशल कानून बनाया। अब इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को सीधे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा दी जाती है। कब्रिस्तानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पेट्रोलिंग और नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। कई महीनों तक केस चलने के बाद आखिर वो दिन आया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। जज ने रियाज को लंबी कैद, भारी जुर्माना और मानसिक इलाज का आदेश दिया। वह शांत था, जैसे उसे पता था कि यह सब होने वाला है। यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह चेतावनी थी कि समाज में ऐसे दुराचार की सोच कैसे जन्म लेती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। यह मोमबत्ती उन 48 नहीं बल्कि उन सभी के नाम थी जो मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं थे। और इस केस ने हमें सिखाया कि मौत भी इंसान की इज्जत नहीं छीन सकती अगर समाज जाग जाए। यह सिर्फ मौत की जगह नहीं थी, यह उन परिवारों की उम्मीद की आखिरी मंजिल थी। लेकिन कई सालों तक यहीं पर सबसे बड़ी बेहूदी और सबसे घिनौनी हरकत होती रही। 48 परिवारों की कहानी आज भी किसी को सुनाई नहीं देती। वे लोग अपने बच्चों की तस्वीर देखकर जीते हैं और हर रात यही सोचते हैं कि काश उन्हें थोड़ी और इज्जत मिली होती। यह केस सिर्फ रियाज का अपराध नहीं था, यह हमारे समाज का आईना था, जहाँ सिस्टम सोया रहा, जहाँ गार्ड कुछ पैसों के लिए बिक गए, जहाँ परिवारों की आवाज़ कोई नहीं सुनता था। कई बार हम बोलते नहीं और अपराध बढ़ता चला जाता है। इस केस की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं थी कि एक आदमी ने यह सब किया, सबसे बड़ा सच यह था कि कई सालों तक किसी ने रोका नहीं। तो दोस्तों, यह थी कहानी मोहम्मद रियाज की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।